नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में डॉक्टर मंगल सेन सभागार में विभिन्न राज्य स्तरीय परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 2010 करोड़ लागत वाली कुल 96 परियोजनाओं का उद्घाटन और 73 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से रोहतक के लिए 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो सीएम ने दी करनाल को सौगात। ये बड़ी बातें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुरुग्राम को 26 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। साथ ही साथ 6 लेन करनाल मेरठ सड़क का उद्घाटन। आपको बताते चले कि चरखी दादरी में नए सचिवालय भवन का भी उद्घाटन किया। ये सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। फतेहाबाद में 200 बेड के सिविल अस्पताल का भी शिलान्यास किया है। 2010 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी गई। शिलान्यास ये 5वां राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अब तक आपको बता दें कि लगभग यहां पर काफी बड़ी सौगात ये मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। ग्रामीण इलाकों में भी 100 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली है। जींद में सिंचाई विभाग के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। 80% गांव में बिजली पहुंच रही है, ये भी कहना है मुख्यमंत्री का। हर घर नल जल योजना पर लगातार काम जारी है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो भी रखा गया है और लगातार ग्रामीण इलाकों में भी पानी की व्यवस्था की जा रही है, जल पहुंचाया जा रहा है। 80% गांव में बिजली भी पहुंच रही है। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में करीब 20 करोड़ की लागत से बने नए बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया। साथ ही 234 करोड़ से बनने वाले 200 बेड के नागरिक अस्पताल का भी शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इसके अलावा 7 अन्य प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और 18 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने यहां लघु सचिवालय में कुरुक्षेत्र की 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और 1 बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया। इन तीनों परियोजनाओं के लिए 23 करोड़ 8 लाख रुपए आवंटित किए गए। इस मौके पर एडीसी अखिल पिलानी, एसडीएम अदिति और उनके कई और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के यहां 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें से फरीदाबाद में लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी का हल्ला तो मिटा ले, उसके बाद ही जनता में जाने की सोचे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे लगता है कि कांग्रेस में हल्ला ज्यादा है और जनता के बीच में कम है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसको लेकर सड़क का शिलान्यास किया गया है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी फरीदाबाद के थ्रू दिल्ली तक होगी। प्रदेश में लगातार विकास के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। अनेक डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स फरीदाबाद में इनॉग्रेट हुए। लगभग 2000 करोड़ के पूरे प्रदेश में 22 की 22 जिलों के अंदर इनॉग्रेट हुए। और जो सरकार का प्रयास है डेवलपमेंट को एक नई प्रगति देना, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य हम अचीव कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 2038 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों के उद्घाटन करते थे और अब विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पास 25 करोड़ के विकास कार्य करने के लिए भी समय नहीं है। वो इस तरह के कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में 2038 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। साथ ही यमुनानगर में भी बस स्टैंड, आईटीआई समेत अन्य कार्य इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले भ्रष्टाचार
बहुत पहले से बहुत जड़ें जमाए हुए हैं, बहुत गहराई से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस पर एक लगाम लगी है, चेक लगा है और बहुत सारे सिस्टम में तो सांसद अरविंद ने उद्घाटन किया। बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां सुधा यादव के अपने गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सांसद और बीजेपी संसदीय दल के सदस्य सुधा यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कभी इस विषय में सोचा नहीं, जब चुनाव लड़वाया गया, जब सोचा था, जब नहीं लड़वाया गया। दोनों परिस्थितियों में ना तो बहुत ही उत्साहित हुई और ना ही निराश हुई। अब इस विषय पर वो नहीं सोचती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुधा यादव ने कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी आज के समय में पूरी तरह से बिखर रही है, लेकिन भारत जोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस ऐसे समय में रैलियां कर रही है जिस समय उनका जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है। इस स्थिति के बाद नहीं लगता कि कांग्रेस के पास आज के डेट में कुछ बचा है। कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जिला अध्यक्ष जी का और उनके साथ में पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। आज पहली बार मेरा रेवाड़ी से गुजरना हो रहा है और अपने गांव धावलावास में भंडारे का आयोजन है, वहां पर जा रही हूँ। तो स्वाभाविक है कि जिले के कार्यालय में आना मेरा दायित्व भी है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और मन है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। वहीं रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का कार्यक्रम था और राज्यपाल के यूनिवर्सिटी से निकलने से लगभग 20 मिनट बाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और गेट नंबर 1 के पास कार सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 4 युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भर्ती किया गया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा भी किया जाएगा। मेरा दीपक बेनीवाल के साथ 6.5 लाख का लेन देन था और उसके साथ यार दोस्त आए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरे को बुला लिया फोन करके, भैया यहाँ पे आ जा, हिसाब किताब कर ले अपना। तो वहाँ पे हिसाब किताब करने के लिए जाता हूँ तो उन्होंने वहाँ पे देने के लिए 2.5 लाख रुपये उन्होंने दिए, देने का मेरे को बोला 2.5 लाख रुपये देंगे, इसके अलावा हम पैसे नहीं देंगे आपको, जो करना है तेरे से कर लेना। मैं बोला भाई मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए और फिर भी मैं 2 लाख रुपये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम मेरे को 4.5 लाख रुपये दे दो, मैंने फादर मैटर सोल्व हो जाएगा इसमें। वो बोले तेरे से जो करना हो ना तू कर लिया, हम 2.5 लाख ही देंगे बस। मैं बोला ठीक है भाई सर, जो होगा ना देख लेंगे, बस ये बात हुई थी। इसके बाद उन्होंने फायर कर दी मेरे ऊपर। गेट नंबर 1 पे फायरिंग हुई है, जिस सूचना पर मौके पे आए हैं। मौके पे हमने हालात देखे हैं, 4 लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, उनके भी बयान लेंगे और आगे की जांच शुरू। अभी तक जो विक्टिम है उनके नाम हमें पता लग गए हैं, 4 आदमी जिनको गोली लगी है। अब उनका क्या रंजिश थी, क्या वो मामला था, उनसे बयान लेने के बाद पता। हमारे को पता लग गया, यहाँ गवर्नर साहब आए हुए थे, हम सारा दिन के गवर्नर साहब की उसमें लगे हुए थे। 15 मिनट गवर्नर साहब ने निकले हुए थे। जब यहाँ लाइब्रेरी के पास तो बहुत स्टूडेंट आते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनका कोई पैसे का लेन देन था। वो जैसे हमारे सिक्योरिटी वाले थे वो बता रहे थे जी, वो कह रहे थे भाई 5 लाख रुपए लेने हैं, वो ये कह रहे थे भाई 2.5 लाख रुपए देंगे, हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। वो वहीं फिर उसने देखा गेट बंद हो गया तो पार्किंग में खड़ी कर वो पैदल अंदर आ गए। वो फिर इस गेट से गए या उधर गए, हम तो फिर इनके चक्कर में लग गए। वो बच्चे थे जो वो निकलवाए जिनका गोली लग रही थी, गेट खुलवा इनको तो जाने दो, गोली लग रही है। जुलाना के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 13 वर्षीय नाबालिग के साथ यहां शारीरिक शोषण का यह पूरा मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं उसी ने उनकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया है। इस पूरे मामले को लेकर पिता ने जुलाना थाने में मामले को दर्ज करा दिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। ये एक
लड़की जिसकी उम्र करीब 13 साल के लगभग है, जिस संबंध में उसके पिताजी ने एक दरखास्त दी है, जो दरखास्त में लड़की के साथ छेड़खानी करना और धमकी देने बारे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई जारी है। हत्या हुई है, उस मामले में एक आरोपी सतबीर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए थाना निरीक्षक बाबूलाल ने बताया कि आपसी विवाद में हुई इस हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी सतबीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार ने 2 बाइक समेत कार को टक्कर मार दी, जहां हादसे में एक बाइक सवार युवक और कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। साथ ही एएसआई अमरजीत ने बताया कि यहां पर फिम्स अस्पताल के पास एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें मृतक निशांत निवासी दिल्ली, वरुण और खुशहाल सोनीपत के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। करीब 3 बजे ही सूचना प्राप्त हुई थी। फिम्स हॉस्पिटल के नजदीक स्कॉर्पियो गाड़ी और I-20 गाड़ी और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और एक पीजीआई रोहतक में दाखिल है, जो पीजीआई रोहतक में मोहित के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हांसी में कार को साइड न मिलने पर हुए मामूली विवाद में कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार यहां गिर गए। आपको बताते चले कि यहां उन्हें चोट आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल हो गए ये लोग। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर झज्जर से है, जहां गांव लुक्सर से यहां भूरावास के लिए जा रहे एक मैजिक गाड़ी की कार से टक्कर हो गई, जिसमें मैजिक गाड़ी में बैठे 5 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार यहां वीरेंद्र अपने मैजिक गाड़ी से भूरावास गांव जोहर में नहाने के लिए जा रहा था। उसकी गाड़ी में 5 अन्य लोग भी परिवार के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही झज्जर बाईपास के पास वो पहुंचे तो एक कार अचानक से सड़क पर आ गई, जिससे दोनों की टक्कर हो गई। वहां टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक वीरेंद्र के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भूरावास। कहाँ से? लुक्सर से। लुक्सर से भूरावास। हाँ। क्या करने? नहाने जा रहा था। थोड़ा जोड़ बताया। परिवार के साथ? कितने बैठे थे गाड़ी में? 5 जने। सभी के चोटें? थोड़ी बताई। सभी के? बता रहा जी, कलर वो कैंपर थी, सीधा आ रहा था, वो साइड में थोड़ी एकदम रोड पर आगे लग गया था, उससे एक्सीडेंट हो गया। कितने बैठे थे? 5 आदमी बता रहे हैं, 5 सवारी बैठी। अच्छा। तो वहीं हिसार के उकलाना के अंतर्गत आने वाले गांव फरीदपुर में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के स्कूल का ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि यहां सरकारी स्कूल में से अध्यापकों के ट्रांसफर किए जाने पर ग्रामीणों और छात्रों में काफी रोष है, जिसे लेकर छात्रों ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनका स्कूल सभी कॉलम पूरे करता है। स्कूल में कुल 10 अध्यापक थे, जिसमें से 7 मुख्य सब्जेक्ट के अध्यापकों का तबादला कर दिया गया, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर उनके स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं किया गया तो परिवार के लोगों के साथ मिलकर आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसको लेकर गांव के लोगों ने एक लिखित ज्ञापन भी गवर्नर और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें स्कूल के स्टाफ को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग रखी गई है। सर, यहाँ पर जैसे परमानेंट पोस्टें 6 थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत। उनमें से मान लो सभी चले गए, 6 के 6 चले गए। SS की पोस्ट पर अकेला मैं बचा हूँ। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, वो 10वीं में कोई परमानेंट पोस्ट है भी नहीं, और एक कंप्यूटर के हैं। ये 3 आदमी बचे हैं जी, बाकी सभी चले गए और बाकी सारी पोस्टें कैप्ट की हुई है। मेरे बच्चों को वो विषानाश होना लग रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ भी 10वीं क्लास का स्कूल था, ये बंद होने जा रहा है, तो अभी मैं ये कह रही हूँ भी मेरे बच्चों ने कहाँ भेजें। मेरे लड़की हैं 3, एक लड़का है, तो कोई साधन नहीं है, कोई बस नहीं है जाने के लिए, तो बाहर कैसे भेजें। मामला ये है जी, सरकार की पॉलिसी थी जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर होनी थी। उसमें फरीदपुर का जो स्कूल है, इसके लिए स्कूल को ओपन ही नहीं किया। ड्राइव में खुल नहीं रहा था कि यहाँ कोई, सरकार की कंडीशन ये थी कि यहाँ से कोई टीचर जा तो सकता है, आ नहीं सकता। इसी पॉलिसी के तहत यहाँ से सभी टीचर चले गए। यहाँ बचा तो सिर्फ स्टाफ के रूप में एक गेस्ट टीचर और दूसरा बचा क्लर्क। हमारे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नारेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना हमारे स्कूल में अब एक भी टीचर्स नहीं है। पहले 10 टीचर थे, 6 टीचर्स के ट्रांसफर हो गए, जो हमारे घंटियाँ लेती थी, 6 टीचर्स हमें पढ़ाते थे।
तो 4 टीचर्स है। एक तो ड्राइंग के टीचर्स हैं, हमारे पास ड्राइंग की हमें ड्राइंग ले भी नहीं रखे 10th क्लास में, तो छोटे बच्चों को ही पढ़ाते हैं, उनके भी हमारी सारी पढ़ाई ना बर्बाद हो रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम हमारे घर के किसी को भी वोट नहीं देंगे और जो भी वोट का प्रचार करने के लिए हमारे गांव में आएगा उसे हम हमारे गांव में नहीं आने देंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्कूल में टोटली 10 अध्यापक थे और 6 अध्यापक की ट्रांसफर हो गई है। अब एक ड्राइंग का टीचर है और एक पीजीटी, और बस दो सर तो न कागज कार्रवाई में लगे रहते हैं। हमारी एक भी घंटी नहीं लगती। अब हमारी सारी पढ़ाई बर्बाद हो चुकी है। बस 3-4 दिन हो गए हमारे स्कूल हमारे अध्यापकों के ट्रांसफर हुए अब हमारी कोई भी पीरियड नहीं लगते। तो कालावाली के यहाँ जगमाल वाली गांव में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल का ताला चढ़ा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वासियों ने मांग की है कि अगर सरकार के पास अध्यापकों की कमी है तो उनके गांव में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाने के लिए रखा जाए। साथ ही गांव वासियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में ग्रामीण और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मौके पर आए थाना प्रभारी और विक्रमजीत प्राचार्य ने गांव वासियों से उनका मांग पत्र लेकर समझा बुझाकर स्कूल का ताला खुलवाया। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਨਾ ਹੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ 15 ਵਾਰਡ ਹੈ, 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।